वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बेसिकली आज मैं आपको अंग्रेजी बोलने के बारे में सिखा रहा हूं। अंग्रेजी बोलना ना बहुत आसान है। आप अंग्रेजी बोल सकते हो, घर बैठे क्या करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करो बोलने की। आज सिखाऊंगा वो चीज ना जो आप हमेशा बोलने में अटकते होंगे। जो विद्वान भी बोलने का होगा ना वो फंसेगा। बहुत सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लिया हूं। पता क्या लिया हूं? मैं हंसता हूं, कोई आता है, मैं तुम्हें हंसाता हूं। अब बताओ, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं उसे पिटता हूं और मैं उसे पिटवाता हूं, मैं उसे दौड़ाता हूं, वह मुझे दौड़ाता है, मैं उसे दौड़ाता हूं। अमेरिका शासन करना जानता है, मैं उसे कपड़े धुलवाता हूं, वह हंसवाता है, वो दौड़वाता है। कहने का मेरा सेंस है कि हम लोग एक सेंटेंस तो बोल लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंस हो, मैं हंसता हूं बोलना आता है, लेकिन अगर बोल दूं मैं तुम्हें हंसाता हूं तो बोलेगा ये भी आसान है, लेकिन मैं उसे पिटवाता हूं कैसे बनाओगे? तो ये आपको टफ लगेगा। इसके लिए मैं क्या हुआ कि कॉजेटिव वर्ब जानेंगे। इसको समझ लिया आपने, अब इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट जान लो, और कॉन्सेप्ट आप सीखो, अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तरह तरह से बोलना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखते हैं गौर से। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि दो कॉन्सेप्ट देखना है हम लोगों को, एक गेट और एक मेक। दो कॉन्सेप्ट देखना है, गेट और मेक। अब गेट मेक देखना है कि आखिर दोनों का यूज कहां करते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात मैं कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है बच्चे कि सब्जेक्ट लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म और अदर वर्ड लगा दिया। ये होता है प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। अब इसको मुझे गेट मेक में ढालना है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि गेट और मेक का यूज हम करते कहां हैं। तो पहले आप कॉपी कलम में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाला है। दो कॉन्सेप्ट को पहले जान लीजिए, मैं आपके लिए सिखा रहा हूं। मेक और गेट दो वर्ड। मेक का प्रयोग कहां करते हैं जानिए। मेक का लिख लीजिए कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम मेक का यूज करते हैं। मेक का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, यहां कॉन्सेप्ट रखना कि मेक के बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं। मेक के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसको ध्यान देना। मेक के बाद V1 लगाते हैं, इसके बाद कहीं भी टू का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान देना। मेक के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए। अब यहां तक बात समझने के बाद अब थोड़ा सा गेट समझिए, तब आपके अंग्रेजी और आसान हो जाएगा। थोड़ा सा गेट के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। गेट के बारे में कहता है बच्चे कि जब काम करने वाला, ध्यान दें बच्चे, गेट का प्रयोग करते हैं कि जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो गेट लगाते हैं। ठीक है बच्चे। अब गेट के बाद ध्यान देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि गेट के बाद V3 का यूज हम लोग करते हैं। तो गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये दो बात समझ में आ गया। अब प्रश्न उठता है कि सर इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, गेट और मेक दो वर्ड है, इसको खास ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर आपके पास है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, राइट। हिंदी हम लोग का लिखा हुआ बनवा के दिखाऊंगा जस्ट अभी। अब ध्यान दीजिए गेट और मेक, तो सब्जेक्ट प्लस गेट करा या हम लोगों ने गेट्स करा, राइट। गेट या गेट्स करा और इसके बाद करा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है प्लस अदर वर्ड आता है। ये गेट का हो गया स्ट्रक्चर। मेक की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मेक, ध्यान देना, मेक को V1 कहते हैं, इसको आप मेक्स कह सकते हो V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
V1 प्लस अदर वर्ड। एक स्ट्रक्चर अगर आपको याद है कि गेट के बाद V3 का प्रयोग करते हैं और मेक के बाद V1 का यूज करते हैं, तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बोलना भी, लिखना भी, समझना भी, एग्जाम के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए नया है और बेहतरीन लगेगा आपको समझने के लिए। अब यहां तक बात समझ में आ गया, तो इसको आगे जाने का प्रयास करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसका क्या हो सकता है, वापिस आते हैं, इसी स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बना के चेक करते हैं, जो आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। अब देखिए यहां जो सेंटेंस हम लोगों का था कि मैं हंसता हूं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। तो मैं हंसता हूं, तो आपने बोल दिया सर कि आई लाफ, राइट। लेकिन मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो हमने कहा था काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति हो, तो हमने कहा था दो व्यक्ति हो। एक काम करने वाला मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो ये काम कर रहा है, यानी मैं काम कर रहा है और ये व्यक्ति हंस रहा है। देखो, तो मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो मैं काम कर रहा है हंसाने का और ये हंस रहा है। तो काम करने वाला और करवाने वाला, करने वाला ये हो गया करने वाला और ये हो गया करवाने वाला। तो जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो, तो क्या लगाते हैं बच्चे, मेक। काम करने वाला करवाने वाला दोनों हो तो क्या लगाते हैं, मेक। तो अब बताओ कि यहाँ पे मेक का प्रयोग किया जाएगा जब काम करने वाला और करवाने दो व्यक्ति हो, तो क्या लगाएंगे, मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ, आई मेक यू लाफ। काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। मैं उसे पीटता हूं, तो मैं उसे पीटता हूं क्योंकि यहां पे टेंस का बात हो गया, यहां पे करना करवाना नहीं है, इसलिए मैं हंसता हूं, खुद ही डूअर हो। जब व्यक्ति खुद ही काम कर रहा हो, सिंगल डूअर हो, तो वहां पे इसको प्रेजेंट टेंस, टेंस का प्रयोग करते हैं। और यह भी टेंस का ही है क्योंकि V1 का प्रयोग हुआ, लेकिन इसे कॉजेटिव कहते हैं। कॉजेटिव का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया, जो दूसरे को प्रेरणा दे, हेल्प करे। यानी इसको तुम अंग्रेजी में ऐसे समझो, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है उसे हम कॉजेटिव वर्ब की मदद से बनाते हैं। जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं हो उसे हम कॉजेटिव वर्ब की मदद से बनाते हैं। अब देखो, हंसना का अंग्रेजी मिलेगा, लेकिन हंसाना का मिलेगा क्या, नहीं ना। हंसना का मिलता है, हंसाना का नहीं मिलता, इसीलिए लाफ वाला बन जाएगा, लेकिन हंसाना का अंग्रेजी होता ही नहीं सर, इसलिए कॉजेटिव वर्ब की मदद लेंगे। अब समझ में आया क्या होता है पॉजिटिव वर्ब। तो पॉजिटिव वर्ब का मतलब हुआ काम करवाने वाला। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का अंग्रेजी होता है टीच, तो आई टीच यू। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें पढ़वाता हूं, तो पढ़वाने का अंग्रेजी है क्या, नहीं ना, इसलिए पॉजिटिव वर्ब। तो हमने कहा मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। मैं उसे पीटता हूं, तो पीटने का अंग्रेजी बीट पता है, तो बोल देंगे आई बीट हिम, है ना। और मैं उसे पिटवाता हूं, समझना गौर से, मैं उसे पिटवाता हूं, तो मैं उसे पिटवाता हूं, तो पिटवाने का अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है, पिटने का है, पिटवाने का नहीं है। तो जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में होता ही नहीं उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो मैं उसे पिटवाता हूं, तो पिटवाने का, आप ध्यान दो यहाँ पे, मैं, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को, मैं उसे, अब ध्यान दीजिए, मैं उसे पिटवाता हूं, तो पीटेगा कोई और, जो सेंटेंस में है ही नहीं। तो जब काम करवाने वाला है, देखो ये काम करवा रहा है और ये काम कर रहा है, मैं उसे, समझना बड़ा इनको कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसे पिटवाता हूं। जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हें पिटवाता हूं, अब ध्यान दो कि मैं तुम्हें, देखो मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो पीट तो कोई और रहा है ना। जैसे मैं कहा मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो पीटने वाला व्यक्ति तो कोई और है जो इसको पीट रहा है। तो मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो पीट कोई और रहा है। तो जब काम कोई और करता है तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो पीट कोई और रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति के कौन सा होना है, जब काम करवाने वाला हो करने वाला ना हो तो हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। अब थोड़े कह रहा है कि मैं तुम्हें राजू से पिटवाता हूं, मैं तुम्हें सुरेश से पिटवाता हूं, मैं तुम्हें सुमित से पिटवाता हूं, तो यहाँ पिटने पिटवाने को तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो गौर से, यहां पे आ जाएगा गेट का प्रयोग, तो बनाएंगे आई गेट हिम, और चूंकि गेट के साथ भित्री आता है तो आई गेट हिम बिटेन, आई गेट हिम बिटेन, मैं उसे पिटवाता हूं, वह मुझे दौड़ाता है, वह मुझे दौड़ाता है। अब देखो वह मुझे दौड़ाता है, तो काम करने वाला करवाने वाला दोनों हो तो क्या लगाते हैं, मेक। एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बच्चे। तो मैं, वह मुझे दौड़ाता है तो क्या हो जाएगा, ही मेक्स मी
रन, वह मुझे दौड़ाता है, ही मेक्स मी रन। अब आपको इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे ही, मैं चाहता हूं क्या वो समझिए, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, एक बन गया, मैं हंसता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, आपको 6 बना जाए, तब अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। इतना आसान है कि बोल पाओगे। मैं हंसता हूं, आई लाफ, मैं नहीं हंसता, आई डोंट लाफ, क्या मैं हंसता हूं, डू आई लाफ, क्या मैं नहीं हंसता हूं, डोंट आई लाफ, मैं क्यों हंसता हूं, वाई डू आई लाफ, मैं क्यों नहीं हंसता हूं, वाई डोंट आई लाफ। तो 6 बनाओगे ना तो अंग्रेजी आसान हो जाएगा। टेंस वाला वीडियो हमने डीएसएल लर्निंग पर डाल दिया है, एक बार देख लेना टेंस का, और वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें नहीं हंसाता हूं, आई डोंट मेक यू लाफ, क्या मैं तुम्हें हंसाता हूं, डू आई मेक यू लाफ, क्या मैं तुम्हें नहीं हंसाता हूं, डोंट आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें क्यों हंसाता हूं, व्हाई डू आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें क्यों नहीं हंसाता हूं, व्हाई डोंट आई मेक, है ना, व्हाई डोंट आई मेक यू लाफ। ये बन गया। मैं उसे पीटता हूं, आई बीट हिम, मैं उसे नहीं पीटता हूं, आई डोंट बीट हिम, क्या मैं उसे पीटता हूं, डू आई बीट हिम, मैं क्या, है ना, मैं उसे क्यों पीटता हूं, मैं उसे क्यों पीटता हूं, व्हाई डू आई मेक हिम लाफ, मैं उसे क्यों नहीं पीटता हूं, है ना, तो व्हाई डोंट आई, है ना, समझ आ गया आपको। देखो, मैं उसे पिटवाता हूं, मैं उसे पिटवाता हूं, आई गेट हिम बीटन, मैं उसे पिटवाता हूं, आई गेट हिम बीटन, मैं उसे नहीं पिटवाता हूं, आई डोंट गेट हिम बीटन, क्या मैं उसे पिटवाता हूं, डू आई गेट हिम बीटन, क्या मैं उसे नहीं पिटवाता हूं, डोंट आई गेट हिम बीटन, मैं उसे क्यों पिटवाता हूं, व्हाई डू आई गेट हिम बीटन, मैं उसे क्यों नहीं पिटवाता हूं, व्हाई डोंट आई गेट हिम बीटन। बस मेरे यहां से, वह मुझे दौड़ाता है, ही मेक्स मी रन, वह मुझे नहीं दौड़ाता है, ही डजंट मेक मी रन, तो ही डजंट के बाद मेक्स नहीं, मेक आ जाएगा, ही डज नॉट मेक मी रन, है ना, क्या हो गया, वह मुझे दौड़ाता है, वह मुझे दौड़ाता है, ही मेक्स मी रन, वह मुझे दौड़ाता, ही डज नॉट मेक मी रन, है ना, बच्चे समझ आ रहा, क्या मैं उसे दौड़ाता हूं, है ना, क्या मैं, तो डजंट ही मेक्स मी रन। बस में तो क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या है कि एक हिंदी लेना है और एक हिंदी का 6 स्ट्रक्चर लेना है और 6 का अंग्रेजी बना के चेक कर लेना है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि वह मुझे क्यों दौड़ाता है, वह मुझे क्यों दौड़ाता है, तो व्हाई डज ही मेक मी रन। बात समझ पा रहे हो, तो आप 6 ले लो, जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करो, जिससे अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा। आप यह मत देखो कि सर ने क्या पढ़ाया, आप यह देखो कि सर का कॉन्सेप्ट क्या है, आप यह न देखो कि सर क्या चाहते हैं। सर चाहते हैं कि एक बनाए, आप 10 बना लीजिए। जैसे मैं कहूं अमेरिका शासन करना जानता है, अमेरिका नोज हाउ टू रूल, बोला कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पे है कि वह सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है ना, तो सरकार क्या हुआ, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ चेक करो कि बनवाती है तो गेट लगाएं कि मेक लगाएं, आपको यह चेक करना है। क्या तुम बाल कहां कटवाते हो, ये चेक करो कि गेट आएगा कि मेक आएगा। आप ये देखो, क्या तुम बाल कटवाते हो, क्या तुम जूते की पॉलिश करवाते हो, क्या तुम शर्ट धुलवाते हो। तो इस तरह के सेंटेंस को आपको फ्रेम करना होगा, सोचना होगा। कमेंट करिए कि और बेहतर कैसे बनाया जाए, आप बताइए मुझे कमेंट करके कि और किस पे चाहते हैं वीडियो। मैं हमेशा आपके लिए बेहतर बनाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए, दोबारा देखिए, फ्रेंड्स डिस्कस करिए, 1000 लोगों से डिस्कस करिए, घबराइए नहीं। मान लो हमने बोल दिया मैं तुम्हें हंसाता हूं, उसने बोल दिया आई मेक यू लाफ, मान लो उसने नेगेटिव में हमने कुछ बोल दिया तो आप घबरा गए, नहीं, आपको 1000 बनाना है, 10 बनाना है। आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, आप बेहतर सीख पाएंगे। समझ में आया मेरी बात, इसको दोबारा देखिए। इट्स ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में, अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।